हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का ये क्लास, जिसमें आपने पढ़ा अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अब आप पढ़ रहे हैं क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? आपने पढ़े होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतर यानी कि क्रांतिक कोण भी पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है, और यह ऐसी स्थिति आती है जो कि समांतर हो जाता है और उसमें बने 90 अंश के कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या होता है? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो उसी तरह जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसका मान 90 अंश हो जाता है, उसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अब इसमें क्रांतिक कोण यानी कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध पढ़ना है। आपने अपवर्तनांक शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, अपवर्तनांक। बस अपवर्तन या अपवर्तनांक के संबंध में हमें उसके क्रांतिक कोण का या प्रकाश की चाल का हमने संबंध पढ़ा। अब पढ़ेंगे क्रांतिक कोण का संबंध किसके सापेक्ष में? अपवर्तनांक के। तो कहा जाता है कि यदि विरल माध्यम को एक तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करे तो, ठीक है, कहा जा रहा है कि सघन माध्यम, यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करते हैं तो स्नेल के नियम के अनुसार तो स्नेल का आपने नियम पढ़ा है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक या नियतांक, उसी को हम पढ़ते हैं यन के बराबर में। तो इसमें कहा जाता है कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सीधे कहेंगे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम को हम किससे प्रदर्शित किए हैं? 2 से। इसके साथ में सापेक्ष लगा है n1 बराबर हो जाएगा साइन आई बटा के क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। यह किसके नियम से है? स्नेल के नियम से। किसके नियम से है? स्नेल के नियम से है। फिर इसी में कहा जा रहा है कि जब आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण C तथा अपवर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण R बराबर 90 अंश हो तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा। तो उपरोक्त समीकरण से हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2n1 बराबर आई का मान क्या रखेंगे? साइन C और R का मान रखेंगे साइन 90 अंश। तो आप जानते हैं कि साइन 90 अंश बराबर 1 होता है। तो यहां पर रख देंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन C बटा 1 हो जाएगा। हो गया। अब इसी के आधार पर आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। कह रहा है इसमें
कि परंतु दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन तुरंत निरपेक्ष में के रूप में परिवर्तित कर देगा। तो लिखा जाएगा कि यदि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम बराबर 1/1n2 जहां 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर समीकरण 2 से तो 2n1 है, जहां पर रख देंगे 1/1n2 बराबर साइन c अपान 1 हो जाएगा। इसका तिरछा गुणा करेंगे 1n2 बराबर यानी कि 1n2 गुणे साइन c गुणे 1 बराबर यहां पर 1 हो जाएगा। अब यहां से हमें निकालना है 1n2 बराबर 1 अपान यह हो जाएगा साइन c। तो अब यहां से हमें प्रदर्शित करना है कि पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ये निकल गया आपका, जिसमें 1 अपान साइन c हो गया। c क्या है आपका उपक्रांतिक कोण को प्रदर्शित करता है। वो किसको प्रदर्शित करता है? यह क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करता है। तो इसी के आधार पर आपको निकालना रहेगा। तो इसको हम यहीं से कर सकते हैं कि साइन c बराबर 1 अपान 1n2, तो c बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक में 1 अपान 1n2 हो जाएगा। यह क्रांतिक कोण का एक फार्मूला बनता है कि c बराबर साइन 1 इनवर्स 1 अपान 1n2 बन जाता है। ये क्रांतिक कोण का संबंध ये प्रदर्शित करता है। फिर इसी के आधार पर कहा जाता है कि यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहां पर कर दे रहे हैं कि यदि कांच से प्रकाश क्या लिख रहे हैं, इसमें लिखा जाएगा कि यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो तो यही जो हो जाएगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहां से तो ANG बराबर 1 अपान साइन c हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अपान साइन c हो जाएगा। ये भी बन जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक में क्रांतिक कोण क्या होगा, तो वहां पर ये रख सकते हैं कि ANG बराबर 1 अपान साइन c। क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। क्रांतिक कोण लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। यह प्रकाश के चाल तथा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जिसका अधिक है वो लाल के उसमें क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाएगा। जिसमें कम है तरंगदैर्ध्य वो बैगनी रंग के लिए एकदम कम हो जाएगा, तो वो बैगनी रंग के लिए न्यूनतम उसकी क्रांतिक कोण का मान को प्रदर्शित करता है। मैं सृष्टि क्लासेस बिरनू ब्लॉक हनुमान मंदिर गाजीपुर में है। इसमें आपकी कक्षा 10 का एक क्लासेस चल रहा है। इसमें जितना आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करता हूं। मेरा
दिन प्रतिदिन प्रयत्न लगातार आपके लिए हाजिर रहता हूँ यूट्यूब पर, और क्लास में भी बच्चे आते रहते हैं। क्लास में भी बहुत ही अच्छी सी क्लासेस चलती हैं, और जो कमजोर छात्र हैं, बहुत अच्छे छात्र हैं, तो उन लोग को भी क्लासेस बहुत अच्छे से ली जाती है और बहुत अच्छे ढंग से समझाए जाते हैं। सुबह के समय कक्षा 12 का बैच चलता है। आपका मैथ की क्लासेस दोपहर में, शाम में, हर समय चलेगी। और जैसे इस समय जानते हैं कि क्लासेज स्कूल का शेड्यूल टाइम मॉर्निंग का है, तो उसके आधार से क्लासेज स्टार्ट होती हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।